गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स। कल हमने क्या पढ़ा था? कल के लेक्चर में इलेक्ट्रॉन का मतलब कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण यानी मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्या ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पढ़ा था। मतलब वो टॉपिक क्या है, आरपीसी बोर्ड की तरफ से क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कई बार क्या पूछा जा चुका है। ठीक है, अगर आज हम पढ़ने हैं वो भी क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी क्या आरपीसी बोर्ड में एक दो तरफा क्या पूछा गया है। मतलब वो क्वेश्चन क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये छड़ चुंबक को रखने पर क्या उत्पन्न चुंबकीय बल का आघूर्ण यानी क्या एक समान चुंबकीय क्षेत्र है उसमें किसी छड़ चुंबक को रखने पर उत्पन्न क्या है चुंबक का बल आघूर्ण। तो ये क्या है हमारे पास क्या एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें किसी छड़ चुंबक को रखने पर क्या है, इसमें किसी छड़ चुंबक को रख दिया तो इस छड़ चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर इस प्रकार रखा गया है कि चुंबक के दोनों सिरों यानी चुंबक का एक सिरा तो ये है, चुंबक का दूसरा सिरा ये है, चुंबक के दोनों सिरे अलग अलग है। ठीक है, तो इनके दोनों सिरों के क्या परिमाण तो क्या है समान है, लेकिन क्या है दिशा क्या है विपरीत है, यानी क्या है विपरीत दिशा में क्या है बल कार्य करते हैं। तो एक बल तो क्या है F1 बराबर mb दिशा में कार्य करेगा, दूसरा क्या है F2 बराबर -mb दिशा में कार्य करेगा। मतलब परिमाण में समान है लेकिन दिशा में क्या है विपरीत है। ठीक है, विपरीत है। अंततः इन बलों को क्या है कार्यकारी बल क्या है अलग अलग होगा। मतलब ये कार्य बल अलग कार्य करेगा, ये क्या है अलग कार्य करेगा, दोनों का कार्यकारी बल क्या है अलग होगा, कार्यकारी क्या है बल होगा, जिसके कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पर जिसके कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का चुंबकीय द्विध्रुव का बल आघूर्ण का मान क्या ज्ञात करना है, यानी इन्हीं कारण क्या है बल आघूर्ण क्या होगा वो ज्ञात करना है। तो बल आघूर्ण को किसी रिप्रेजेंट करते हैं तो से, तो बराबर क्या होता है, तो बराबर क्या होता है बल इंटू बलों के मध्य लंब दूरी तो क्या है तो बराबर क्या होता है बल आघूर्ण ज्ञात करना है हमें। तो बराबर क्या होता है बल इंटू बलों के मध्य या बीच की दूरी या लंबवत दूरी। तो बल को तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे mb से, और बलों के मध्य दूरी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे no से। तो ये देखो बल तो क्या है mb है, बल एक तरफ क्या है F बराबर ये क्या लग रहा है बल एक तरफ तो लग रहा है F बराबर mb और दूसरी तरफ क्या है F बराबर -mb। तो बल क्या है mb हो गया, बलों की मध्य लंब दूरी क्या होगी, ये बल की मध्य लंब दूरी है ये n और o यानी no। तो हम ये क्या है NO A B मान लेंगे इसको, तो एक त्रिभुज की संरचना हो जाएगी ये, मतलब क्या है समकोण त्रिभुज बन जाएगा NOB। तो यहाँ पे क्या है थीटा कोण पर रखा गया है, तो थीटा कोण को यानी sin थीटा का मान निकालेंगे। तो sin थीटा का मान क्या होता है लंब बटे करण यानी k, यानी L का मतलब तो यहाँ पे क्या है NO लंबाई, लंब तो क्या है NO और करण क्या है L, ये करण क्या है L, यानी यहाँ से क्या है NO की वैल्यू निकल के आ गई L sin थीटा। तो ये आपको पता है तो बराबर बल इंटू बलों के मध्य क्या है लंबवत दूरी, बल तो क्या है mb, बलों के मध्य दूरी क्या है no, ये दूरी क्या है no बलों के मध्य दूरी। तो यहाँ पे क्या है एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे NOB रख लेंगे यहाँ पर, ठीक है, या SO कुछ लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या है sin थीटा का मान ज्ञात करेंगे, sin थीटा का मान क्या होता है लंब बटे करण, यानी लंब तो क्या है no और करण क्या है L। तो यहाँ से NO की वैल्यू निकाल दी L sin थीटा, तो ये NO की वैल्यू क्या है इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, यानी तो बराबर क्या हो गया mb L sin थीटा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब क्या करेंगे तो बराबर है m इंटू L कर देंगे, b बाहर ले लेंगे sin थीटा, चूंकि स्मॉल m इंटू L का मतलब होता है कैपिटल M। तो यहाँ पे क्या है m इंटू L का मतलब क्या हो गया कैपिटल M, ये b हो गया और ये sin थीटा बन गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास क्या है एक समान छड़ चुंबक के रखने पर उत्पन्न क्या चुंबक का बल आघूर्ण हो गया, ये चुंबक का बल आघूर्ण हो गया। तो इसको क्या है हम सदिश रूप में लिखेंगे तो इस प्रकार लिख सकते हैं तो बराबर m वेक्टर क्रॉस p वेक्टर।
ये चुंबक का बल आघूर्ण हो गया, तो इसको माने इक्वेशन फर्स्ट। ये तो क्या है, बल आघूर्ण निकल के आया है, तो अब हम इस पे क्या केस अप्लाई करके देखेंगे। तो विशेष स्थितियों के अंदर केस फर्स्ट देखो, केस फर्स्ट के अंदर क्या है, थीटा का मान हम अगर 0 रखते हैं, या क्या है थीटा का मान 180 रखेंगे, मतलब थीटा की दो वैल्यू रखेंगे, या तो 0 या 180 थीटा की वैल्यू। तो यहाँ पे देखो sin थीटा की वैल्यू क्या आ गई, sin थीटा इज इक्वल टू sin 0, तो sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ पे टो का मान क्या हो गया, टो की ये क्या इसकी टो बराबर क्या हो गया 0। ये क्या है sin थीटा की वैल्यू 0 आ गई, तो ये भी क्या हो गया 0, यानी टो इज इक्वल टू क्या 0। ये तो इसकी क्या मिनिमम वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे केस सेकंड। केस सेकंड के अंदर क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू क्या 90 डिग्री रखने पर, 90 डिग्री रखने पर अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखने पर है तो क्या होता है sin थीटा, sin इज इक्वल टू 90 डिग्री, और sin 90 का मान क्या होता है 1, तो इज इक्वल टू क्या हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टो की है, तो यहाँ पे क्या है एमबी आ जाएगा, टो की क्या मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो हमें क्या निकालना था, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है वो देखो, एक समान कि छड़ चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न बल का क्या आघूर्ण निकालना था। मतलब एक समान एक चुंबकीय क्षेत्र है कि छड़ चुंबक को रखने पर ये छड़ चुंबक रख दी, इसके कारण उत्पन्न बल आघूर्ण निकालना था। तो वो बल आघूर्ण क्या होता है, तो इज इक्वल टू m क्रॉस b, ठीक है, यानी mb sin थीटा है। तो इस पर हम केस अप्लाई करके देखेंगे। तो फर्स्ट केस हमने अप्लाई किया थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, दूसरा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एक तो मिनिमम वैल्यू आ गई और एक क्या है मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो हमें कभी-कभी ये क्वेश्चन हो जाता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक को रखने पर क्या है उत्पन्न चुंबकीय बल आघूर्ण, तो यहाँ से लेके हमें यहाँ तक करना पड़ेगा, बल आघूर्ण का मान निकालना है। और कई बार इसी क्वेश्चन में पूछ लेता है दंड चुंबक की स्थितिज ऊर्जा, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक को रखने पर उत्पन्न चुंबक की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी वो देखो। यहाँ तक आपने समझ में आ गया होगा, इसको आगे करते हैं कंटिन्यू। देखो इरेज कर रहा हूं, अब हमें क्या निकालना है, तो अब हमें निकालेंगे दंड चुंबक की स्थितिज ऊर्जा। चूंकि दंड चुंबक की स्थितिज ऊर्जा, तो सबसे पहले हमने निकाला था बल आघूर्ण का मान, और अब हम निकालेंगे चुंबक की स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है देखो, चुंबक की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो स्थितिज ऊर्जा को u से रिप्रेजेंट करेंगे, स्थितिज ऊर्जा यानी um, चुंबक की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है यानी um, तो इंटीग्रेशन क्या हो गया तो थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ये क्या है चुंबक की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, और टो डी थीटा का मतलब आपको पता है इंटीग्रेशन, यानी क्या है टो डी थीटा का मतलब क्या mb sin थीटा और डी थीटा, mb sin थीटा डी थीटा हो गया, क्योंकि टो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है mb sin थीटा, जो हमने पहले वाले फॉर्म में क्या है उससे निकल के आया, ठीक है। टो डी थीटा ये रहा, तो यहाँ पे क्या है ये लिख दिया मैंने। तो sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का cos थीटा, यानी um इज इक्वल टू माइनस का mb cos थीटा। ये क्या है स्थितिज ऊर्जा आ गई दंड चुंबक के कारण um बराबर माइनस mb cos थीटा, यानी sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या है माइनस, यानी माइनस cos थीटा यानी माइनस का mb cos थीटा। तो इस पे क्या है केस अप्लाई करेंगे, इस पे भी हम तो केस अप्लाई करेंगे फर्स्ट, तो फर्स्ट केस अप्लाई करेंगे थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू हम तो क्या है एक बार तो क्या है 0 रख लेंगे 0 डिग्री, यानी क्या है थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रख ली, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रखने पर मतलब एक बार तो क्या है थीटा की वैल्यू 0 रख ली, तो um बराबर क्या हो गया cos 0 का मान क्या होता है 1, यानी माइनस mb। ये तो क्या है मिनिमम वैल्यू निकल के आ गई स्थितिज ऊर्जा की,
अब हम थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे? अब थीटा की वैल्यू क्या है? पाई रखेंगे। थीटा इज इक्वल टू पाई रखने पर, अब थीटा की वैल्यू पाई रखेंगे ना, तो um की वैल्यू क्या निकल के आएगी? cos पाई का मान क्या होता है? वो देखो, cos पाई का मान होता है -1। तो यहाँ पे cos पाई का मान -1 हो गया, तो -1 और -1 +1 यानी u इज इक्वल टू क्या है? mv। ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में हमने क्या किया है? दंड चुंबक की स्थिति ऊर्जा निकाली है, यानी um इज इंटीग्रेशन तो थीटा डी थीटा, तो थीटा का मान क्या होता है? mv sin थीटा रखा मैंने, तो स्थिति ऊर्जा निकल के आ गई -mv cos थीटा। इस पर क्या केस अप्लाई किया मैंने, थीटा का मान क्या है? 0 नहीं रखा, तो क्या मान निकल के आया? um बराबर -mv। ये तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकल के आ गई। अगर अब की बार हम थीटा की वैल्यू पाई रखेंगे, थीटा की वैल्यू mv पॉजिटिव निकल के आएगी। ये क्या है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये इसकी क्या है? मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ गई। अब हम क्या निकालेंगे? दंड चुंबक को चुंबक के क्षेत्र की दिशा दी थीटा कोण पर घुमाने में क्या क्या कार्य? अब देखो, ये तो यहाँ तक मैंने कर लिया। अब इसको क्या है? अगले बार क्वेश्चन करते हैं। इससे आगे दंड चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दी थीटा में घुमाने में क्या क्या कार्य है? देखो, अगला क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। दंड चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दी थीटा को घुमाने में क्या क्या कार्य है? अब तो हम क्या कर रहे हैं? दंड चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दी थीटा कोण में घुमाने में क्या कार्य कर रहे हैं। तो घुमाने में कार्य क्या होगा वो देखो। तो दंड चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दी थीटा को घुमाने में क्या कार्य है, यानी dw क्या कार्य dw से होगा। किसको घुमाने में क्या कार्य है? डी थीटा घुमाने में क्या कार्य है, यानी क्या हो गया? तो डी थीटा। ठीक है, तो अब तो घुमाने में क्या कार्य है? तो इसकी लिमिट क्या होगी? लिमिट क्या होगी? थीटा कोण से घुमाने में क्या कार्य है? थीटा कोण से घुमाने में क्या कार्य है? थीटा कोण से घुमाने में क्या कार्य है निकालना है। तो थीटा कोण से घुमाने में क्या कार्य निकालना है? तो dw इंटीग्रेशन w निकल के आ जाएगा। w देख लो शायद है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से थीटा, यानी क्या mv sin थीटा d थीटा। ठीक है, तो ये w निकल के आ गया। इसको mv को बाहर निकाल देंगे और sin थीटा इंटीग्रेशन क्या है? cos थीटा। तो cos माइनस थीटा, 0 से लिमिट क्या है? थीटा, यानी क्या है? mb निकल के आ गया। ये देखो, ये क्या है? cos 0 रखेंगे, cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो cos थीटा की वैल्यू क्या है? -1, यानी क्या है? cos 0 माइनस क्या है? cos थीटा। तो ये वैल्यू निकल के आ गई, cos 0 माइनस क्या है? cos थीटा। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है? cos 0 इज इक्वल टू क्या? 1। तो ये क्या आ गया? mb 1 माइनस क्या है? cos थीटा w। ये क्या आ गया? दंड चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दी थीटा कोण में घुमाने में क्या गया? कार्य आ गया। तो dw इज इक्वल टू क्या है? तो थीटा, और किस कोण से घुमाने में क्या कार्य है? थीटा कोण से घुमाने में क्या कार्य है? तो लिमिट क्या होगी? 0 से थीटा, यहाँ पे माइनस cos थीटा हो गया। cos 0 माइनस cos थीटा, cos 0 का मान क्या होता है? 1, यानी 1 माइनस cos थीटा। ये क्या है? इसको थीटा कोण से घुमाने में क्या कार्य है? ठीक है, तो कभी कभी तो ये क्वेश्चन पूछ लेता आपको, वो चुंबकीय एक समान चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक को रखने पर उत्पन्न चुंबकीय बल आघूर्ण
ये बात क्वेश्चन पूछा गया है, कभी कभी इसी क्वेश्चन में मिला के पूछ लेता है। उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा या चुंबकीय बल आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य। अगर आपको पूछे चुंबकीय बल आघूर्ण